हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो हम इस पीवाईक्यू की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करी थी। आज हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस यानी कि जो आपका चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके पीवाईक्यूज लेकर आए हैं जो लास्ट ईयर आए थे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 2 क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। एक आपका एमसीक्यू हो सकता है और एक आपका 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभी ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू से हटकर आपका वैल्यू बेस्ड में भी आ जाता है, यानी कि केस बेस्ड स्टडीज में भी आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। तो आपके पास एक वर्टिकल टावर है। आप लोगों ने टावर देखे होंगे, घरों पे लगे मतलब लगे रहते हैं, जो आपके सिग्नल्स वाले टावर होते हैं, कुछ इस तरीके के टावर्स होते हैं। ठीक है, तो इस टावर से 30 मीटर दूर एक पॉइंट है। यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम ए दे दिया और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर है। 30 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस पॉइंट से, वो बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। तो इतना आसान क्वेश्चन है, आपको हाइट निकालना है। ये आपको बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो आप 1060 लगा दीजिए। 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस बात खत्म हो गया। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपका 30, तो आंसर आ जाएगा 30√3 इज इक्वल्स टू पी। ये आपकी हाइट आ गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस वाले चैप्टर में इन वाले क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम टेन थीटा ही लगता है। मैक्सिमम टाइम टेन थीटा लगता है। मैं हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैक्सिमम टाइम 99% टाइम्स तो आपका टेन थीटा ही लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ मैन ऑन अ क्लिफ, मैन ऑन अ क्लिफ, ठीक है, ऑब्जर्व अ बोट at an angle of depression 30 degree which is approaching to the shore at shore to the point immediately beneath observer with a uniform speed. 6 minutes later, 6 minutes बाद, the angle of depression of the boat found to be 60 degree. Find the time taken by the boat from here to reach the shore. ठीक है, तो मान लीजिए कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन बनाते हैं कि यहाँ पर आपकी बोट है। लेट से आपकी यहाँ पर बोट है, ठीक है, और एक आपका बनेगा यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो हमने बोला कि ये आपका बन गया 60 डिग्री। या फिर एक काम करते हैं, डायग्राम को थोड़ा बेटर बनाते हैं। मान लीजिए ये, मान लीजिए आप, ये आपका 60 डिग्री, वो लग नहीं रहा क्योंकि 60 डिग्री हो, वो आपका 60 डिग्री लग नहीं रहा है। और उसके बाद बना आपका 30 डिग्री, उसके बाद बना आपका 30 डिग्री। तो कुछ ऐसा सा कॉम्बिनेशन बनेगा और ये आपका हो गया कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये वाला एंगल हमने बोल दिया 30 डिग्री बन गया थोड़ी देर बाद, और ये पूरा एंगल आपका बन गया 60 डिग्री। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इसका नाम पी दे दो, इसका नाम क्यू दे दो। इसको ए बी को हमने बोला क्लिफ, ए बी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ये आपका क्या बन गया, क्लिफ हो गया। ठीक है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर बैठा है, ऑब्जर्वर आपका यहाँ पर है जो देख रहा है चीज़ों को। ठीक है, आपका जो इनिशियली जो आपकी बोट है वो यहाँ पर है। इनिशियली आपकी जो बोट है वो है यहाँ पर। ठीक है, वो अब क्या हुई, थोड़ी देर बाद वो बोट इधर आने लगी। 6 मिनट बाद, आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट लेटर वो कहाँ पर आ गई, क्यू पॉइंट पर आ गई। वो बोट कहाँ पर आ गई, क्यू पॉइंट पर आ गई। तो हमें निकालना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट फ्रॉम रीचिंग टू द शोर। कितनी देर में वो वहाँ पहुँच जाएगी। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने एंगल सारे मार्क कर लिए हैं, तो हम एक काम करते हैं, हमें लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इज 60 सॉरी x मीटर पर सेकेंड, या फिर मीटर पर मिनट ले लेते हैं। मिनट की बात हो रही है तो मीटर पर मिनट की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू, पी से लेकर क्यू, पी से लेकर क्यू, तो डिस्टेंस हमारा है
P से Q, ठीक है, और टाइम लग रहा है उसमें 6 मिनट, ठीक है। तो स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है PQ, स्पीड है x, तो ये हो गया आपका PQ और टाइम है आपका 6, तो PQ क्या आ गया आपका 6x आ गया, तो PQ कितना आ गया 6x मीटर आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं B से Q के लिए, B से Q के लिए बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा वो T टाइम लगा, T टाइम लगा, ठीक है। तो बी क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। बी क्यू क्या हो जाएगा आपका, टाइम क्या हो गया टी और स्पीड क्या हो गई एक्स, तो क्या हो जाएगा टी एक्स हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल ए बी पी, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी पी में टेन थीटा लगाते हैं, टेन थर्टी हो जाएगा आपका क्लिफ यानी परपेंडिकुलर अपॉन पी बी हो जाएगा। तो टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, ए बी की वैल्यू को ए बी रहने दो, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, पी बी को लिख सकते हैं हम पी क्यू प्लस क्यू बी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स टी प्लस पी क्यू को क्या लिख सकते हैं 6x, तो ऐसे करते हैं 6x प्लस एक्स टी, एक्स कॉमन ले लो, एक्स क्या होगा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ जाएगी फाइनली, तो हम लिख सकते हैं 6+t/√3, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, छोटा वाला ट्राइंगल लेते हैं विच इज ए बी क्यू, इस वाले ट्राइंगल में 1060 लगाया विच इज ए बी अपॉन वॉट बी क्यू, ए बी अपॉन बी क्यू, तो ये होता है आपका √3, और ए बी को ए बी रहने दो और बी क्यू की जगह पर एक्स टी लिख सकते हैं, तो ए बी कितना निकल कर आ गया यहाँ से XT√3 आ गया, ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो ए बी को आमने सामने रख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपका x6+t/√3 इज इक्वल्स टू XT√3, तो x से तो x कैंसिल हो गया, √3 को इधर मल्टीप्लाई कर दियो, तो 6+t इज इक्वल्स टू 3t, और t को इधर भेज दो, तो 6 इज इक्वल्स टू 2t और t इज इक्वल्स टू 3 मिनट्स। इसका मतलब ये है यहाँ से b से q से लेकर b जाने के लिए, यहाँ तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा 3 मिनट्स लगेंगे। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, स्पीड डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो प्लीज़ आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक इजी लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इसे आप बोलेंगे मॉडरेट टू हार्ड लेवल के लिए जाएंगे, इसके लिए हम मॉडरेट टू हार्ड लेवल के लिए जाएगा ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन में नहीं आएगा। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है ये इजी क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अच्छे खासे लेवल का क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से उन लोगों तक शेयर करिएगा जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, अप टिल देन ऑल द बेस्ट।